Hello guys, my name is Aditya Vyas. As you know, yesterday we have solved part 1 of BE exam paper HR. So today we'll solve part 2. Which are the following from 31st question? Which are the following is correct regarding temporary disablement benefit as per employee state insurance scheme? तो फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन आपका 90% होगा तो राइट होता। आज मैं आपसे कमेंट बॉक्स पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। विच मॉडल डिस्क्राइब्स ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन? तो इसमें देखिए, इसका कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप गूगल से सर्च करिएगा स्पिल ओवर मॉडल, और स्पिल ओवर मॉडल के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है, और EVLN मॉडल के बारे में भी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज यूनिफाइड पर्पसफुल सिस्टम? देखिए, सिस्टम विद इंटर एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स बोल दिया तो यहाँ सिस्टम अप्रोच आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट में जो अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स में भी मेंबर बनने के लिए 15 ईयर्स चाहिए होता है, ठीक है। एज पर द एम्प्लॉय कंपनी डिपेंडेंट में मैरिड डॉटर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एवेल्यूएशन, कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं है, तो जो क्वालिटेटिव है नहीं, एवेल्यूएशन में सिर्फ क्वालिटेटिव रिक्वायर नहीं है। अगले में जो ट्रेड यूनियन राइवलरी रिजल्ट ऑफ बोथ फैक्टर, जितने दोनों हैं दोनों का है। 38 में आपका एक कंपनीज एक्ट भी होता है, तीनों होते हैं वैसे, दोनों तो होंगे, ठीक है, डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट में क्या है कि आपने उसने बोला है अंडर विच मेथड ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन नो एफर्ट्स इज मेड टू ब्रेक ए जॉब डाउन इनटू इट्स एलिमेंट, तो नॉर्मली रैंकिंग मेथड होता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर टाइप की हैं, उसने नॉट बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है आपका वर्क कमेटी, आपका 100 और मोर में होती है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच इज एन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फोकसेस प्राइमरीली ऑन बार्गेनिंग एज ए मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो एक्शन थ्योरी अप्रोच होती है, बाकी तीन नहीं हो सकती क्योंकि तीनों के बारे में आप पढ़िएगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ persons who did not find even an hours of work during the survey week? CWS होता है, CWS जो होता है इसमें 7 डेज़ का होता है। CWS का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक। ग्रुप डायनेमिक्स डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑल थ्री। देखिए पढ़िएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, बाकी सब ऑन द जॉब है एक्सेप्ट लेबोरेटरी ऑफ द जॉब मेथड है। एज पर द पेमेंट ऑफ बेनिफिट एक्ट मिनिमम बोनस विल बी, सेक्शन 10 में 8.33% दिया गया है। एज पर द फैक्ट्री नो अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर और अलाउड टू वर्क फैक्ट्री, ये आपका सेक्शन 51 और 52 में दिया होगा, 48 आवर्स होता है मैक्सिमम। कमिटी ऑन, एज पर द कमिटी ऑन फेयर वेज इंश्योर्स नॉट ओनली बेयर सब्सिस्टेंस बोल दिया, बेयर सस्टेनेंस बोल दिया तो इसका मिनिमम वेज होगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉस्पेक्ट, साफ साफ लिखा हुआ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय स्टिमुलेटिंग एंड इंकरेजिंग, तो रिक्रूटमेंट होता है। फॉर अल्टरनेटिव लिवलीहुड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बीडी वर्कर्स फॉर मिनिस्ट्री, अब ये बीडी वर्कर वाला जो ऐप है उसमें ₹1,50,000 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिव, मैनेजीरियल होता है, एक ऑपरेटिव होता है। मैनेजीरियल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग होता है, और उसमें ऑपरेटिव में प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, सिलेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विसाइट फॉर द सक्सेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेट, तो क्लोज कम्युनिकेशन ही ओपन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग, तो वीकेंड द रिटेंशन प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं, इसमें देख लीजिएगा। फैक्चुअल ग्रीवांसेस अराइजेस, 3 तरीके की होती, जितनी फैक्चुअल इमेजिनरी डिस्प्यूट होती है पढ़ लीजिएगा तीनों क्या क्या होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉडल ऑफ वेज डिफरेंशियल, दोनों होते हैं, ठीक है। BSP राव में मिल जाएगा आपको मेरे ख्याल से। एज पर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दोनों के लिए, पीस और टाइम दोनों के लिए कर सकती है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगन इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से 1918, उसके बाद शुरू हुआ था। BP वाडिया ने जब 1918 के बाद बनाया था,
फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनियन, ट्रेड यूनियन। तो उसके बाद एन इंडक्शन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसमें ये तीनों ही होंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में 5 साल का चाहिए होता है मिनिमम, शायद क्वालिफिकेशन सर्विस जो कंटिन्यूस सर्विस है। इन विच फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन एट मैनेजरियल लेवल्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द अलाइनमेंट, तो यह कोई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होगा, बाकी और कुछ हो नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर इंक्लूडेड इन द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन इंडिया, ठीक है, इसमें तीनों ही होगा। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल केसेस, दोनों में नहीं होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्रेज जो है 50 में होता है, फैक्ट्रीज में 30 में होता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो आप बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन बुक है, ये सिडनी में अपने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लीगल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन, एग्रीमेंट लीगल स्टेटस जो है आपका ये होगा इसका आंसर। एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी वॉइड, ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा, ये पढ़ लीजिएगा ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है। इसके बाद है विच आर द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है। 68 है आपका, फैक्ट्री क्या होती है, दोनों सही हैं। 69 क्या, विच आर द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ सिलेक्शन, टाइप कौन टाइप पूछा है, ये आपका वर्क सैम्पल टेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 2 ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, देखिए क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है एकदम। 56 आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और बाकी हम लोग 70 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जो हैं, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।